अरे अब ऐसा भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना मारे, आप इसको मारें। बेल्ट से मारना है, बेल्ट से मारे। हैंगर से मारना है, हैंगर से मारे। अगर मारते मारते ये मर जाए तो कॉल कर देगा, मैं आ जाऊंगा लाश उठाने। ओए यार, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? बाप से बहस करता है? तू बस घर चल, घर आ, मैं तुझे बताता हूँ कि बहस कैसे की जाती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अबे करण भाई, आवाज चेंज करके क्यों आ गए हो? अबे करण मैं हूँ, ये कम्युनिकेशंस लैब है। पीटीएम स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसे वाहियात दिन का नाम है जिससे ऑलमोस्ट हर बच्चा ही डरता है, क्योंकि इस दिन टीचर्स को हमारी हंसती बसती जिंदगी में आग लगाने का मौका मिलता है। ये रिपोर्ट कार्ड मुझे दे दे ठाकुर। ओए यार, टीचर तेरा दिमाग तो जगह पर है ना? हाँ वो रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना। पूरा साल भर स्कूल और कॉलेज में मस्ती करने के बाद पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग या एसपीटीएम स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ऐसा दिन होता है जिससे ऑलमोस्ट हर बच्चा ही दूर भागने की ट्राई करता है, और टीचर्स को इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार होता है क्योंकि उनको पप्पू बनकर आग लगानी होती है। अबे भाई, कितनी दफा बोला है कि लटका नहीं करो, अजीब हर दफा किसी न किसी किनारे से बाहर आ जाते हो। ओए यार, अगर तूने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो तुम मेरी तरह क्यूट नहीं हो। अब पीटीएम वाले दिन हमें मुख्तलिफ किस्म के टीचर्स और पेरेंट्स के रूप या अवतार देखने को मिलते हैं। इवन तो हमें मालूम होता है कि हमारे साथ क्या सीन होने वाला है, बट फिर भी दिल तो बच्चा है जी, तसल्लियां देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। अब उन्हीं मुख्तलिफ अवतार में से एक अवतार हमें शरारती बच्चे के पेरेंट्स से मिलते हुए टीचर से मिलता है। अरे सर, अब मैं आपको क्या बताऊं, आपका बच्चा बहुत शरारती है, पूरी क्लास को इसने तंग करके रखा है। अच्छा किया आपने बता दिया, अब घर जाके इसकी जरा डेंटिंग पेंटिंग करता हूँ। ओए ओए अब्बा जी, अब ऐसा भी कुछ नहीं किया है मैंने। अरे सर, आप पूरी बात तो सुन ले। मैं कह रहा था कि बेशक आपका बच्चा बहुत शरारती है, लेकिन पढ़ाई में आपका लोंडा बहुत अच्छा है। हाँ भाई, कैसे नहीं होशियार होगा, मेरी औलाद है, मेरा खून इसमें दौड़ता है। पार्टी बदल लिया साला। चलो, ये तो फिर शरारती बच्चे थे और इनकी फिर सुताई से बचत हो जाती है। इसके बाद आते हैं कुछ मेरे जैसे बच्चे जो कि बैक बेंचर्स भी होते हैं और साथ ही साथ टीचर्स के प्रोवाइडेड नोट्स में से नहीं लिखते हैं। तो ऐसे बच्चों से टीचर्स एक जाती दुश्मनी मोल ले लेते हैं और सारी चीज इनके ईगो पर आ जाती है। इस वजह से उनका सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि कुछ भी हो जाए, इस बच्चे की जिंदगी में किसी न किसी तरह तो आग लगानी ही है, और ये आग लगाने का मौका इन्हें मिलता है पीटीएम वाले दिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका बच्चा बहुत नालायक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। अरे नहीं टीचर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये घर पर बहुत पढ़ता है। मैं इनके नोट से नहीं लिखता हूँ ना, इस वजह से इनको मुझसे बहुत मसला है। अरे ये तो कुछ नहीं, आपके बच्चे की बदतमीजियां तो उरूज पर है, किसी भी बच्चे को पढ़ने नहीं देता और ऊपर से सबको अपने साथ शरारतों में लगा लेता है। आज तो घर जाकर इसको दबाकर सूदना है। और इन जैसे टीचर्स की वजह से हम जैसे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, और पेरेंट्स भी इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि टीचर्स हैं ना, टीचर तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, और उनके गलत ना होने का अंजाम हमारे जिस्म और चेहरे पर बेल्टों और चप्पलों की सूरत में नजर आता है। हाँ, बर्गर बनने की कोशिश ना करना कि ब्रो किसके पेरेंट्स उसे बेल्टों से मारते हैं, ये तो इल्लीगल है, हमें तो बेलन और पाइप से मारते हैं। अब पीटीएम में हमें सिर्फ टीचर्स के ही डिफरेंट एवेटार्स देखने को नहीं मिलते हैं, उसके अलावा पेरेंट्स के भी डिफरेंट एवेटार्स देखने को मिलते हैं। आपका बच्चा बहुत नालायक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसको जानता हूँ। चलें वो छोड़े, आपका बेटा रोजाना स्कूल लेट आता है। आपको किसने बोल दिया ऐसा? आपका स्कूल रोजाना सुबह 8 बजे लगता है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं रोज इसको 761 पर स्कूल में खुद छोड़ता हूँ। अबे साले, जो माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और इनकी ये नॉन एंडिंग दास्तान कभी खत्म नहीं होती है। अब इसके अलावा कुछ मेरे जैसे पेरेंट्स होते हैं जिनके जहन में बस एक ही चीज होती है कि कुछ भी हो जाए वो इनके बच्चे ने ही किया होगा और उसी की गलती होगी। क्लास की लाइट खराब हो गई, मेरे बच्चे की गलती है। बिल्ली में कुत्ता बीमार है, मेरे बच्चे की गलती है। इसने फंगस का सर फाड़ दिया, मेरे बच्चे की गलती है। मैं बेस्ट एनिमेटर हूँ। मालिक, जब इतनी सारी मैं गलतियां कर ही चुका हूँ तो बोल दो ये भी मेरी ही गलती है। इनके अलावा कुछ बहुत ही इमोशनल और कंसर्न पेरेंट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अक्सर उनके बच्चे कुछ भी पढ़ते ही नहीं है और उनकी कोई बात सुनते भी नहीं है। आपको मालूम है आपके बच्चे ने साइंस में क्लास में लो स्कोर किया है। अब टीचर, मैं इसको क्या बोलूं, आप इसको ही समझे, ये मेरी सुनती ही कहाँ है। तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था ना कि टीचर के सामने मुझे जलील करवाओ। दफा हो जाओ सिमरन, अब जायदाद में
अरे मैडम, उसके अलावा आपके बच्चे ने हिस्ट्री में भी हाई स्कोर किया है। मगर फिर भी साइंस में लोएस्ट लाकर तो मेरी नाक कटवा दी ना। अब शर्मा जी आएंगे अपने लौंडे का रिजल्ट लेकर तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। अम्मा, इस चेहरे में क्या मसला है? अगर ज्यादा ही मसला है तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। खैर यार, इसके अलावा और भी बहुत टाइप के सीन होते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, मगर वही बात है ना कि सारे सीन एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ, वरना फिर चैनल पर कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। और जाते जाते बस यही बोलूंगा कि ओवरऑल एकेडमिक और मोरल ग्रोथ के लिए पीटीएम अच्छी होती है, और अगर टीचर्स हमारे पेरेंट्स को हमारी शिकायत करते भी हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारे भले के लिए ही होती हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ टीचर सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए शिकायत करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों पर ही बेकार का प्रेशर पड़ता है, जो कि सही नहीं है। बट ये भी साथ साथ बोलूंगा कि वो भी कोई अपने शौक से भड़ास नहीं निकालते हैं, उसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही हाथ होता है। बट अक्सर टीचर 2 हाथ आगे निकलते हैं और अपने ईगो पर बात ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीचर्स आर सपोज्ड टू बी रोल मॉडल्स अपने बच्चों के लिए। अब अगर वो ही ऐसा करेंगे तो सिंपली वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरों से नफरत करना सिखा रहे हैं। तो इस वजह से प्लीज इस चीज से गुरेज किया कीजिए। खैर, बस आज की वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलना, और अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करके बचपन के पीटीएम की यादों को दोबारा से ताजा करो। और कमेंट्स का सेक्शन तो तुम लोग के लिए ही है ना, तो आ जाओ नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ अपने पीटीएम के एक्सपीरियंसेस के बारे में, और ये भी बताना कि पार्ट 2 होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए इसका। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो बस इस सफर को अधूरा ना छोड़ें, और नीचे सब्सक्राइब के बटन को लाल से सफेद करके मेरे साथ एक ही कश्ती के सवारी बन जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।